गाइस, जैसा कि हम लोगों का एक मिथ है कि एसबीआई हमेशा ही सैलरी अकाउंट होल्डर्स को लोन देता है, जबकि नॉन सैलरी अकाउंट जो होल्डर्स हैं उनको एसबीआई लोन नहीं देता है पर्सनल लोन के सेक्टर में। तो ये मिथ आज यहाँ पर पूरी तरह से गलत ठहराया जाएगा। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कैसे इंस्टेंट लोन मिल सकता है एसबीआई की तरफ से। अगर आप नॉन सैलरी होल्डर हैं एसबीआई का, सिर्फ एक अकाउंट होल्ड करते हैं एसबीआई में, तो वो आपको कैसे मिलेगा, इंस्टेंटली मिलेगा। इस वीडियो में जान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कैसा होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है, प्रोसेस आपको क्या क्या फॉलो करना होगा और एलिजिबिलिटी वगैरह भी आपको क्या क्या करना होता है। तो हे गाइस, दिस इज़ अमृता, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो वीडियो आपके लिए मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि ये सभी के लिए है और ये लोन जो है वो आपको किसी भी असुविधा में आपका हेल्प करने के लिए एकदम रेडी मिलेगा। तो पहले ही हम जान लेते हैं। देखिए, ये जो लोन है इसको हम बताते हैं एसबीआई ओवरड्राफ्ट लोन, जो ओडी लोन के नाम पे भी जाना जाता है। ओडी लोन आपने सुना ही होगा कि ये जो ओडी लोन है ये कैसे मिलता है और आप कैसे इसको पा सकते हैं। गाइस देखिए, ये जो ओडी लोन है ये मैं आपको बता रही हूँ जो सैलरी होल्डर नहीं है एसबीआई में, जिनका सैलरी नहीं है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। आपको क्या करना होगा, आप एक फ़िक्स डिपॉज़िट ऑलवेज़ एसबीआई में कैरी कीजिए, चाहे इसका अमाउंट कितना भी जितना लार्ज होगा उतना ही आपका बेनिफिट होगा। ये मैं बता सकती हूँ। कैसे होगा वो देख लीजिए। ओडी अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट आपको मिल रहा है, इसलिए ये एक सिक्योर्ड लोन हो जाता है। इसका इंटरेस्ट रेट भी आपको बहुत कम में मिलता है, अप टू 90% इंस्टेंट लोन आपको मिल जाता है। पेपरलेस जो लोन होता है, आपको ब्रांच में विज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे ये लोन आप इंस्टेंटली पा सकते हैं उसका फुल वीडियो ऑलरेडी बहुत दिन पहले मैंने बना दिया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाता है, एक बार देख लीजिएगा। उसका प्रोसेस योनो में उसका प्रोसेस पूरा होता है। देखिए, 50 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा आपको देना होता है एफडी का। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी। फ़िलहाल आप जान लीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है एफडी में, उससे 50 बेसिस पॉइंट आपको ज़्यादा देना होता है। नो फिक्स्ड ईएमआई, कोई भी फिक्स्ड ईएमआई आपका कैलकुलेशन नहीं होता है। आप चाहे मंथ में 200 दे, 500 दे, 5000 दे, 10,000 दे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इस लोन को आप पूरा रिपेमेंट करेंगी। एफडी जो है वो सेम ही रहता है, वो कभी भी चेंजेस नहीं होता है उसका। तो एफडी का कोई चेंजेस नहीं है, एफडी सेम ही रहता है। सेम ही टाइम में एफडी आपका मैच्योर होकर रेडी हो जाता है। नो अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड, कोई भी अदर एलिजिबिलिटी आपका नहीं चाहिए होता है इस लोन के लिए। चलिए अभी इसको एक बार जान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कैसे ये लोन आप पा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। समझ लीजिए, आपने एक 20,000 का एफडी बना लिया है एसबीआई में योनो के थ्रू में। ओके, तो डिजिटली आपका एक एफडी मौजूद है। लोन आपको अप टू 90% मतलब 18,000 तक मिल जाता है उसी टाइम पर। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो आपका, देखिए मैंने एग्जांपल दिया है तो समझ लीजिए आपका अभी इंटरेस्ट रेट एफडी का है जो 5.3% है, तो आपको इंटरेस्ट रेट अभी ऑफ़र किया जाएगा 5.8%, जस्ट 0.5% आपको ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 50 बेसिस पॉइंट आपको ज़्यादा मिल रहा है। अभी आपने सोच लिया है कि आपने ओडी ले लिया, ओडी का एक अलग अकाउंट क्रिएट हो गया, आपने वो डिसबर्स करके दूसरे अकाउंट में, आपके सेविंग्स अकाउंट में आपने डाल दिया, उसको खर्च कर लिया। उसके बाद समझ लीजिए आपने जो एफडी किया है वो आपने 5 ईयर्स के लिए किया है। ओके गाइस, अगर 5 ईयर्स के लिए किया है तो आपके पास ये 5 ईयर्स का टाइम रह जाता है। ओडी को आप कैसे चुकाएंगे, रीपेमेंट करेंगे। ईएमआई का कोई फैसिलिटी इसका नहीं है, तो आप ईएमआई का चक्कर भूल जाइए। आप मंथ में 500 करके या फिर 100,000 करके या फिर आपके हिसाब से जितना आपका बेनिफिट हो सके उस हिसाब से आप रीपेमेंट करते जाइए। आफ्टर 4 ईयर्स आपने ये ओडी चुका लिया है। अभी आपको क्या करना होगा, देखिए आपका जो एफडी था वो 5 ईयर्स का था, अभी 4 ईयर्स के बाद आपका ओडी आपने चुकता कर दिया। ओके, अभी आपका जो एफडी है वो एक बार ब्रांच में जाकर आपको क्लियर करवाना होगा, क्योंकि उसमें होल्ड लग जाता है। उसका प्रोसेस मैं दूसरे वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी,
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर आप चाहते हैं उसका प्रोसेस जानना। तो मैं पहले बता देती हूँ कि कैसे इस एफडी का चक्कर होगा। तो एफडी जो होगा वो सेम ही 5 ईयर्स के बाद ही आपका मैच्योर होगा। 5 ईयर्स के बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस था, जो आपका इंटरेस्ट रेट था, सेम इंटरेस्ट रेट में ही 5.3% में ही जो इंटरेस्ट आपका बैठता है, सभी कुछ मिलाकर आपको मिल जाता है। ऊपर से आपका बेनिफिट ये था कि उस एफडी के अगेंस्ट में आपने ऑलरेडी एक ओडी लोन ले लिया जो आपको जस्ट 0.5% के इंटरेस्ट में मिल गया। तो ये गाइस सभी को मिलता है, सैलरी होल्डर्स, नॉन सैलरी होल्डर्स, माइनर्स, चाहे आप जो भी हो, कोई पेंशनर्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो, सभी के लिए सेम फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि ज़्यादातर बैंक्स में ही गाइस नहीं है। ये फैसिलिटी एसबीआई सभी को देता है। तो ये पर्सनल लोन के सेक्टर में और ओडी लोन के सेक्टर में सबसे अच्छा एक लोन अकाउंट है। आप चाहें तो इसको ज़रूर अपना सकते हैं। और ये इंस्टेंट डिस्बर्सल होता है, तो आपको ना ही ब्रांच जाने की ज़रूरत है और ना ही इसको क्लोज़ करने के लिए कोई पेपर की ज़रूरत है या फिर लेने के लिए। अभी दूसरे सेक्टर में आ जाते हैं। ये है हमारा एसबीआई ओवरड्राफ्ट लोन, जो कि हैविंग सैलरी अकाउंट और इन एसबीआई, जिनका भी सैलरी अकाउंट एसबीआई में है, उनको कैसे ओडी मिलता है। पहली बार मैं बताती हूँ कि ऑलरेडी जो मैंने बता दिया है एफडी के अगेंस्ट में ओडी, वो तो सैलरी होल्डर को भी मिलता है, वो किसी को भी मिलता है। अभी दूसरा जो और एक मिलता है वो होता है सैलरी के अगेंस्ट में ओडी। ये चक्कर क्या है, देखिए आपका जो 2 मंथ्स नेट सैलरी इनकम है, 1 मंथ नेट सैलरी इनकम जो होता है, आपका लोन अमाउंट होता है 2 मंथ्स नेट सैलरी इनकम, आप हाईएस्ट इस ओडी में ले सकते हैं। टेन्योर जो होगा वो आपका 6 मंथ्स होगा, मतलब 6 महीने के अंदर ये चुकता हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, अगर आपका सिविल एकदम ठीक ठाक है, तो 9.6 से शुरू होता है, जो पर्सनल लोन का सेक्टर है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या चाहिए होता है, 2 मंथ्स पे स्लिप, और जो एप्लीकेशन होता है वो आपको ब्रांच से मिल जाता है। सेम डे में ही आपको डिसबर्समेंट भी मिल जाता है। इसके लिए दूसरा केवाईसी वगैरह भी नहीं, ना ही और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक फॉर्म फिलअप होगा, जस्ट एक छोटा सा फॉर्म फिलअप, और उसके साथ में आपका 2 मंथ का सैलरी स्लिप, बस। फिर एग्जाम्पल के तौर में इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे ये होगा। समझ लीजिए आपका नेट मंथली इनकम जो सैलरी है वो क्रेडिट होता है हर मंथ 60,000 करके। अभी आपका जो लोन अमाउंट बैठता है वो हाईएस्ट होता है 1.2 लाख, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, कम आप जितना भी चाहे कर सकते हैं। अभी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर जो चार्जेस बैठता है वो 6 मंथ्स के अंदर बैंक डिडक्ट करना शुरू करेगा। इसमें कोई भी आपको मोरेटोरियम पीरियड नहीं मिलता है, मतलब जिस महीने आपने ओडी ले लिया है उस महीने से ये डिडक्ट करना चालू कर देगा। अगर मान लीजिए मार्च के महीने में आपने लिया है तो अप्रैल से ये डिडक्ट होना शुरू होगा। अभी 20,000 होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जो आप 6 मंथ्स में डिवाइड करके 20,000 आ जाता है, और उसके साथ जो इंटरेस्ट बैठता है दोनों मिलाकर आपके अकाउंट से काट लिया जाता है, जो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है ईएमआई के तौर पर। ओके, और 6 मंथ्स में ये आपका क्लोज़ हो जाता है ये ओडी। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद आप फिर से इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये एकदम हैसल फ्री लोन है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अलग से प्रोसेसिंग नहीं है, फ़ीस कुछ नहीं लगेगा। जस्ट इसमें आपको एक बार ब्रांच में विज़िट करना होता है, बस, और कुछ नहीं। ये लोन जो एफडी वाला है और जो सैलरी अकाउंट वाला है, अगर आप एफडी से सैलरी ओडी की कंपेयर करें तो आपको सैलरी अकाउंट में जो आपका सैलरी होल्डर का ओडी होगा वो इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आपको कम मिल रहा है। ओके, यहाँ पे हो रहा है आपका कम, लेकिन वहाँ पे हो रहा है ज़्यादा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो एफडी है ये बैंक के पास में आपका ऑलरेडी मौजूद है, मतलब कि ये सिक्योर्ड लोन है। लेकिन ये जो है ये अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि सैलरी आपका अगर अचानक से बंद हो जाए या फिर कुछ ऐसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए कि आपका सैलरी आना बंद हो जाए, तब बैंक के पास में और कोई चारा नहीं है जिसके थ्रू में बैंक आपसे ये पैसा वसूल सके। इसी के लिए एफडी वाला जो लोन है इसमें आपको लेस इंटरेस्ट मिलता है, और सैलरी अकाउंट वाला जो ओडी है उसमें आपको मोर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, होप कि इसके बाद तो आपका सभी कुछ जो डाउट्स है वो क्लियर हो चुका होगा। ज़रूर अप्लाई कीजिए, ज़रूर लीजिए। उसके बाद
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस। थैंक यू।